आज बात एक ऐसे एनकाउंटर की जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। मुरादाबाद में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसा बदमाश ढेर हो गया जिसने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगकर दहशत मचा रखी थी। नाम था आशु उर्फ मोंटी और कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं है देशवासियों, बल्कि संगठित अपराध की पूरी चैन की है। सबसे पहले समझिए यह आशु उर्फ मोंटी था कौन। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके खिलाफ 36 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोप। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इसका आतंक फैला हुआ था। बताया जाता है कि इसने अपराध की दुनिया में कदम 2010 में रखा था और धीरे धीरे ये एक बड़े गैंग का शार्प शूटर बन गया। अब बात उस केस की जिसने इसे पुलिस के रडार पर सबसे ऊपर ला दिया। जी हां, सबसे ऊपर ला दिया। मुरादाबाद के एक निर्यातक को पहले व्हाट्सएप कॉल, फिर मैसेज और फिर सीधी धमकी, 5 करोड़ का इंतजाम करो। जी हां, इसका कहना था 5 करोड़ का इंतजाम करो नहीं तो जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, जब पैसे नहीं मिले तो आरोपी ने अपने गुर्गों से निर्यातक की फर्म के बाहर फायरिंग कर दी। यानी यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह धमकी नहीं थी बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया अपराध था। देशवासियों, अब आते हैं एनकाउंटर की रात पर। पुलिस को सूचना मिली कि आशु उर्फ मोंटी रंगदारी लेने के लिए मुरादाबाद आया हुआ है। इसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में उसे घेर लिया। लेकिन क्या खुद को घिरता देख मोंटी ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इसी मुठभेड़ में मोंटी को गोलियां लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के बाद पुलिस को मौके से क्या मिला? पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक, भारी मात्रा में कारतूस और एक कार में। यानी साफ है यह किसी छोटे स्तर का अपराधी नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ चलने वाला गैंगस्टर था। जी हां, गैंगस्टर था ये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती देशवासियों। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोंटी अकेला था? रिपोर्ट के मुताबिक जिस फर्म पर फायरिंग हुई थी उसमें कई और लोग शामिल थे। जी हां, कई और लोग शामिल थे। पुलिस अब उन साथियों और नेटवर्कों की तलाश कर रही है जो इस पूरे रंगदारी रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। यह एनकाउंटर एक और बड़ी बहस को भी जन्म देता है। क्या ऐसे एनकाउंटर से अपराध रुकता है या यह सिर्फ एक चेहरा खत्म करता है, नेटवर्क नहीं? हालांकि पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है क्योंकि यह एक ऐसा अपराधी खत्म हुआ है जो लंबे समय से चुनौतियां पर चुनौतियां बना हुआ था। तो मुरादाबाद का यह एनकाउंटर सिर्फ एक अपराधी के अंत की कहानी नहीं है देशवासियों, बल्कि उस संगठित अपराधी की झलक है जो अब भी सिस्टम को चुनौती दे रहा है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है और देखना होगा कि इस गैंग के बाकी सदस्य कब तक गिरफ्त में आए। नमस्कार।